हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड विद पूजा। ये माई स्कूल इंटरव्यू सीरीज का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया था स्टोरेज इंजन एंड माई स्कूल इंटरनली किस तरह से वर्क करता है एंड वाई इनोडीवी प्रिफर्ड ओवर माई आई एस एम। नाउ आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एसिड प्रॉपर्टीज एंड कैर वर्सेस वेर कैर, डिलीट, ट्रंकेट, ड्रॉप एंड प्राइमरी की वर्सेस यूनिक। So let's start. So most common question that is asked in MySQL interviews or developer interviews, that is what is ACID? Almost हर backend interview में पूछा जाता है what is ACID and why it is important. So ACID ensure that database transactions remain reliable even if multiple users are accessing the database simultaneously or if the server crashes. So हम लोग एक simple example से ये समझेंगे. सो एसिड का फर्स्ट जो आपका लेटर है ए फॉर एटॉमिसिटी. नाउ एटॉमिसिटी मीन्स आइदर एवरीथिंग हैपेंस और नथिंग हैपेंस. मतलब आइदर कंप्लीट ट्रांजेक्शन होगा और रोल बैक होगा, इन बिटवीन कुछ भी नहीं रहता. डेबिट क्रेडिट, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बैंक का एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज मैंने अपने एक फ्रेंड को 1000 रुपीज दिया, मीन्स मेरे अकाउंट से वो डेबिट हुआ एंड वहां पे क्रेडिट हुआ, मेरे फ्रेंड के अकाउंट में क्रेडिट हुआ. तो अगर फर्स्ट क्वेरी एग्जीक्यूट, अगर आपने दो क्वेरी लिखी है तो फर्स्ट क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई और सेकंड क्वेरी फेल हो गई तो क्या होगा. मीन्स अगर मेरे पैसे कट गए एंड वहां पे वो नहीं पहुंचे मेरे फ्रेंड के पास, तो एटॉमिसिटी बेसिकली इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है. अगर कोई ऑपरेशन होगा तो होगा, कोई भी ऑपरेशन फेल हुआ तो जो इंटायर आपका ट्रांजेक्शन है वो रोल बैक हो जाएगा. Means either both happen or none. So basically atomicity is either all or none. Now next is consistency. So basically database जो है, database हमेशा valid state में रहना चाहिए. Like कोई like for example एक वैल्यू है सैलरी, तो वो निगेटिव नहीं हो सकती. एंड ट्रांजेक्शन के बाद भी सारे कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई होने चाहिए. बेस कंसिस्टेंसी का यही काम है. मीन्स अगर आपने आपने कोई फॉरेन की रखा है तो उसकी प्राइमरी की कहीं ना कहीं उस डेटाबेस में होगी एंड प्राइमरी की कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती. ये जो है ये मेंटेन करता है कंसिस्टेंसी. मीन्स ट्रांजेक्शन के बाद भी सारे जो आपके कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेटिस्फाई होना चाहिए. नेक्स्ट है आइसोलेशन. नाउ आइसोलेशन को इस तरह से समझते हैं, सपोज 100 यूजर्स है, एक ही प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई वेबसाइट पे गए और वहाँ पे आप कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं और उसी सेम प्रोडक्ट को 100 यूजर्स और परचेज कर रहे हैं. नाउ हर ट्रांजेक्शन को इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट होनी चाहिए. एक एक ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन को करप्ट नहीं कर सकता. इसलिए माइस्क्यूएल जो है वो आइसोलेशन प्रोवाइड करता है. मल्टीपल ट्रांजेक्शन डू नॉट इंटरफेयर विद ईच अदर. नेक्स्ट इज ड्यूरेबिलिटी. नाउ व्हाट इज ड्यूरेबिलिटी? ड्यूरेबिलिटी, once committed data survives a crash, uses redo logs, double write buffer. Means सपोज ट्रांजेक्शन कमिट हो गई और उसके तुरंत वह सर्वर क्रैश हो जाता है. नाउ क्या होगा? तो बेसिकली इनोडीबी जो है इसी पर्पस के लिए रीडो लॉग्स मेंटेन करता है, जिसकी हेल्प से आप कमिटेड डेटा को भी रिकवर कर लेते हैं. यही ड्यूरेबिलिटी है एंड यही इनोडीबी का एक बेस्ट फीचर है. सो आप इंटरव्यूअर को इस तरह से आंसर करेंगे कि एसिड जो है वो ये गारंटी करता है कि ट्रांजेक्शन जो है वो रिलायबल होनी चाहिए, डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए, क्रैश रिकवरी नहीं होनी चाहिए एंड सेफ कंकरेंट एक्सेस होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है एंड ये किसी भी बिगिनर लेवल के भी इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है, या डेवलपर इंटरव्यू हो और लाइक what is care and where care and which one is better. तो आपका आंसर ऐसा होना चाहिए कि डिपेंड ऑन यूज केस. बेसिकली care जो है वो फिक्स लेंथ होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने care 20 डिफाइन कर दिया तो वो हमेशा 20 कैरेक्टर वो डेटाबेस में आपका वो रिकॉर्ड कर लेगा कि ये 20 कैरेक्टर रिजर्व कर लेगा. तो अगर आप स्टोर कर रहे हो यहाँ पे कोई फ्लैग और लाइक कैट कैट स्टोर कर रहे हो, तो आपका डेटाबेस जो क्या किया, डेटाबेस आपका यहाँ पे आप वो 20 कैरेक्टर रिजर्व कर लिया. अब क्या होगा, आपने कोई 3 कैरेक्टर वाले वर्ड स्टोर किए तो बाकी स्पेसेस में फिल हो जाएंगे. अब उसका एडवांटेज क्या होता है, वो फास्ट हो जाता है क्योंकि सेम स्टोरेज लेंथ है. फिक्स साइज वैल्यू के लिए वो सही है. लाइक आपने कोई फ्लैग मेंशन करना है और कई लाइक कोई एस फिक्स कैरेक्टर वर्ड आप
स्टोर कर रहे हो तो ये बेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल कंट्री कोड या फिर जेंडर या कोई पिन या कोई स्टेटस, इस तरह की वैल्यू जब स्टोर करते हो तो आप वो कैरेक्टर आपका बेस्ट होता है। बट वेरकेर जो होता है वो वेरिएबल लेंथ वैल्यू को स्टोर करता है। बट यहाँ पे अगर आपने वैरकेर 20 रख दिया, वैरकेर 100 रख दिया, और आपने अगर सपोज मैंने अपना नेम स्टोर किया पूजा, तो वो उतना ही स्पेस यूज करेगा, बाकी स्पेस वो नहीं यूज करेगा। अगर आपने 200 डिफाइन किया बट वो 5 कैरेक्टर ही यूज कर रहा है तो वो उतना ही स्पेस यूज करेगा। तो इससे क्या होता है, स्टोरेज एफिशिएंट रहती है। अब ये किसके लिए वैलिड होता है, जैसे नेम, ईमेल एड्रेस, इस तरह के जो फील्ड्स आप स्टोर कर रहे हैं तो वो यहाँ पे वेरकर बेस्ट होता है। सो कैर वहां पे यूज करना चाहिए जहां की आपकी लेंथ फिक्स होती है, और वेरकर वहां पे यूज करना चाहिए जहां पे आपकी लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ वेरी कर रही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत कॉमनली पूछा जाता है इंटरव्यू में, वो है डिलीट वर्सेस ट्रंकेट वर्सेस ड्रॉप। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। तो बेसिकली डिलीट जो है, डिलीट माइस्क्ल कमांड जो है वो आपकी रो को डिलीट करता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। अगर आप कंडीशन प्रोवाइड करें तो वो उस अकॉर्डिंग डिलीट करेगा। टेबल स्ट्रक्चर जो है इसमें सेम रहता है, इसमें टेबल स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी रो डिलीट होती है। आपकी जो भी कमांड है उसके अकॉर्डिंग सिलेक्टेड रो डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे वेयर कंडीशन आप लगा सकते हो, रोल बैक पॉसिबल है, एंड ट्रिगर आप एग्जीक्यूट कर सकते हो डिलीट कमांड। और अगर आपने एक रो डिलीट किया तो आपकी जो ऑटो इंक्रीमेंट है वो मेंटेन रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ID 5 की वैल्यू डिलीट कर दी और आपके पास डेटाबेस में 100 रिकॉर्ड है, तो आपका जो मेन नेक्स्ट रिकॉर्ड होगा वो 101 पे स्टार्ट होगा। तो ऑटोमेटिक ऑटो इंक्रीमेंट जो है वो आपकी अनचेंज्ड रहती है। नाउ ट्रंकेट, ट्रंकेट जो है वो सारे एक टेबल के सारे रो को रिमूव कर देता है और सिंगल कमांड। उसकी वजह से क्या होता है, आपकी ऑटो इंक्रीमेंट वैल्यू जो है वो रीसेट हो जाती है। अब क्योंकि आपने आपका सारा टेबल ब्लैंक हो गया तो वो ऑटो इंक्रीमेंट कम रीसेट हो जाती है। ट्रंकेट कमांड में आपका रोल बैक पॉसिबल नहीं है, एंड टेबल स्ट्रक्चर सेम रहता है। आप ट्रंकेट कमांड से भी टेबल स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ ड्रॉप, ड्रॉप क्या करता है, वो कंप्लीट टेबल को ड्रॉप करता है इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर। आपकी स्ट्रक्चर भी डिलीट हो जाती है। आपके जो भी स्ट्रक्चर है, डेटा है, इंडेक्सेस हैं, वो सारे ड्रॉप कमांड से डिलीट हो जाती है। तो बेसिकली यहाँ से रिकवरी पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि आपका सारा कुछ डिलीट हो गया, स्ट्रक्चर, इंडेक्सेस, जितने भी कंस्ट्रेंट्स थे टेबल के, जितना भी डेटा था वो सारा आपका डिलीट हो जाता है। तो बेसिकली डिलीट जो है वो रिकॉर्ड्स को रिमूव करने के लिए होता है, ट्रंकेट जो है वो टेबल को एम्प्टी करने के लिए होता है, एंड ड्रॉप जो है वो टेबल को डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड यूनिक की। सो प्राइमरी की जो है वो हर एक टेबल की एक होती है, वो आपके टेबल के एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, एंड ये हमेशा यूनिक होता है। एक टेबल में आपकी प्राइमरी की हमेशा यूनिक होंगी, नल नहीं हो सकता, प्राइमरी की वैल्यू नल नहीं हो सकती है, एंड ऑटोमेटिकली प्राइमरी की जो है इनोडीबी में वो क्लस्टर्ड इंडेक्स हो जाता है। ना क्लस्टर्ड इंडेक्स क्या है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। अब नेक्स्ट है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की वर्सेस यूनिक। तो प्राइमरी की हर एक टेबल में एक ही होती है और नल नहीं हो सकती, लेकिन यूनिक की जो है वो आपकी मल्टीपल हो सकती है एक टेबल में, और इसमें नल अलाउड होता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपने ईमेल लिया तो ईमेल आपका यूनिक होना चाहिए, एंड ईमेल नल हो सकता है। उसी तरह से अगर आपने एक और फील्ड ले लिया मोबाइल, तो आपका जो है मोबाइल भी यूनिक होगा एक टेबल के अंदर, और वो भी एक यूनिक की आप कंस्ट्रेंट सेट कर सकते हो। तो आपका जो एक टेबल में है वो यूनिक की मल्टीपल हो सकता है, एंड यस नल अलाउड होता है। अब यहाँ पे प्राइमरी की से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ये भी आते हैं, लाइक एक क्वेश्चन है जो बहुत डीपर नॉलेज टेस्ट करता है कभी कभी, वो है कि कैन अ टेबल हैव नो प्राइमरी की। तो अगर आपसे एक इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्या एक टेबल में ऐसा हो सकता है कोई टेबल जिसमें प्राइमरी की ना हो, तो ये हो सकता है, रिकमेंडेड नहीं होता बट ये हो सकता है। ये क्यों हो सकता है, क्योंकि इनोडीबी जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है एक हिडन क्लस्टर्ड इंडेक्स अगर प्राइमरी की नहीं होता तो ये मोस्टली सीनियर लेवल के कुछ इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अगर आपके पास एक टेबल है और उसमें प्राइमरी की नहीं है, क्या ये पॉसिबल है। तो यस ये पॉसिबल है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड अगर आप सीनियर हैं एंड आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट्स
आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग पार्ट 3 में कवर करेंगे जो क्लस्टर्ड इंडेक्स क्या होता है, सेकेंडरी इंडेक्स एंड बाकी फर्दर क्वेश्चंस। ये टॉपिक्स परफॉर्मेंस और इंडेक्सिंग के लिए बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, जो कि हम लोग पार्ट 3 में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और प्लीज़ कमेंट में ये भी बताएं कि आपने किस कंपनी के इंटरव्यू की प्रिपरेशन की है। और प्लीज़ कमेंट में ये बताएं आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो किस कंपनीज के लिए कर रहे हैं। सो सी यू इन पार्ट 3। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।